सापरा साहब आइए, यहाँ जो बड़ी बात कही गई कि साहब कहाँ तो वो यूपीए का काल था और तब के प्रधानमंत्री थे जिनकी तरफ से देश को ये बताया जाता था कि कैसे हम चौथी दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था 2040 तक ये टारगेट अचीव कर लेंगे, लेकिन उससे 15 साल पहले ही 2025 में हम ये कर पाते हैं। और क्यों कर पाते हैं? क्योंकि एनडीए कह रहा है ये मोदी का नेतृत्व है। सापरा साहब, देखिए, ऐसा है कि समय के हिसाब से ये सारी चीजें चलती है। अभी तो कल तो मेरे ख्याल से कनाडा के राष्ट्रपति ने क्या 5वीं अर्थव्यवस्था कह दिया, पता नहीं गलती से कह दिया होगा या क्या हुआ है। जो अभी जेडीयू के प्रवक्ता अभी बात कर रहे थे वो सुशासन की बहुत बात कर रहे थे। तो जनता देख रही है बिहार में किस तरह से सुशासन हो रहा है या कुशासन हो रहा है, क्या हो रहा है ये जनता को पता है। रोज गोलियां चल रही हैं, रोज हत्याएं हो रही हैं, महिला अत्याचार हो रहा है, ये सारी दुनिया देख रही, देश के लोग भी देख रहे हैं। कर्नाटक पर भी चर्चा कर लीजिए। बिहार जो है वो जंगल राज, सापरा साहब, गुंडा राज की तरफ चल रहा है, ये सब देख रहे हैं। अब मैं आपके बीच में नहीं बोला था ना, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। सर प्लीज, राजीव रंजन जी, आप तो बड़े अच्छे प्रवक्ता रखते हैं। लेकिन सापरा साहब वैसे पॉइंट तो बहुत सही राजीव जी रेस कर रहे हैं ना। यहाँ हम बात कर रहे हैं 11 साल बेमिसाल मोदी सरकार के, या फिर सवाल जो विपक्ष की तरफ से खड़ा किया जा रहा है। और सर फिर अगर कांग्रेस के प्रवक्ता बैठकर यहाँ पर एक बिहार और बिहार की सरकार को लेकर यहाँ पर वार पलटवार करेंगे तो मतलब सर मोदी सरकार की अब कमी निकालने के लिए भी आपके पास कुछ नहीं बचा क्या? नहीं, तो पूछा जाएगा। रोमाना जी, अब मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। बिहार क्या भारत में नहीं है? बिहार क्या हमारी अर्थव्यवस्था का हिस्सा नहीं है? बिहार के अंदर गुंडा राज चले। एक मिनट, मैं आपसे आर्गुमेंट नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। कर्नाटक पर बात कर लेंगे, डिबेट का टाइम खराब होगा ना सर। बिहार के अंदर गुंडा राज चले। एक मिनट, ना टाइम नहीं खराब हो रहा। मर्यादा रखिए। बिहार के अंदर गुंडा राज चलेगा तो टाइम खराब होता है, क्या बात कर रही है ना? टॉपिक शब्दों की मर्यादा नहीं रखेंगे तो गुंडा राज चलाने वालों के साथ आप बिहार महागठबंधन का मतलब कांग्रेस और राजद का गठबंधन गुंडा राज। चौथी अर्थव्यवस्था बन गए, इसका कोई जवाब है या नहीं है सर? आप बिहार के लोकतांत्रिक चुने हुए सरकार गुंडा राज कहेंगे, मुझे इसका फर्क नहीं पड़ता। मेरे साथ लेकर आइए सापरा साहब। मैं कहूंगा कि आप गुंडों की पार्टी के बेस साथ पिछले 11 साल में कितना बढ़ा है? सापरा साहब, फॉरेन रिजर्व देश का कितना बढ़ा है पिछले 11 साल में? सापरा साहब, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो ग्रॉस राइज है वो कितना हुआ है सर पिछले 11 साल में? सर, दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी मेरा हिंदुस्तान है सर आज, ये हकीकत है या नहीं है सर? पिछले 11 साल में बताना होगा ना सर, आपको जवाब देना होगा। और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्या ये उपलब्धियां हैं भारत की, और इन्हीं उपलब्धियों से खींच की वजह से क्या कांग्रेस जो है अब वो मोदी सरकार पर जवाब देने की बजाय बिहार पर जा रही है सर? ये सवाल है मेरा। नहीं, तो ये क्या गठबंधन नहीं है? जेडीयू का गठबंधन नहीं है क्या? मोदी सरकार के साथ नहीं है जेडीयू? अलग है क्या? जब मैं एक राज्य की बात बोलता हूँ, देश का राज्य है, वहां की अर्थव्यवस्था भी तो इफेक्ट हो रही है। वहां पर अगर वहां पर नहीं, तो रिपोर्ट कार्ड एनडीए का है, एनडीए का रिपोर्ट कार्ड है। क्या बात करते हैं आप? एनडीए के रिपोर्ट कार्ड पे बात हो रही है, आप उनको कवर फायर मत दीजिए। सुनिए मेरी बात। कवर फायर नहीं दे रही हूं सर, लेकिन जिस नीतीश सरकार की आप कार्यकाल की बात कर रहे हैं उनके साथ तो आपने भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उनको बिठाकर उनके साथ सरकार चलाई है, फिर कैसे उसको डिवाइड करेंगे? अभी मल्लूक नागर पे आ रहा हूं जी, उसी पर आ जाइए, समय बचेगा। नहीं, मल्लूक नागर ने जो सवाल पूछा उसका जवाब दूंगा ना मैं। जी प्लीज आइए। मल्लूक नागर ने जो सवाल पूछा उसका जवाब, जी मल्लूक नागर के सवाल का जवाब दे दूं कि नहीं दे दूं? प्लीज दीजिए। उन्होंने 26/11 की बात की कि नहीं की? जी 26/11 की बात की तो मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। 26/11 के सभी आतंकियों को मौत के घाट मुंबई के अंदर उतार दिया गया और एक पकड़ा गया, उसको हमने फांसी पे लटका दिया था। तब नरेंद्र मोदी दूसरे दिन यहां पर आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जब हमारे एनएसजी कमांडो, अब बीच में मत बोलिए, जब हमारे एनएसजी कमांडो और हमारे नेवी के कमांडो आतंकियों से लड़ रहे थे, तब नरेंद्र मोदी जी वहां पे राजनीति कर रहे थे। एक बात। दूसरी बात, जो आपने झूठ बोला कि 2008 में हमने 55,000 करोड़ पाकिस्तान को दिया, 2008 में नहीं दिया, वो 2005 में मानवता के आधार पर दिया था। जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने तुर्की को दवाइयां
भेजी, जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने नवाज शरीफ को अपनी शपथ विधि में बुलाया, नवाज शरीफ जन्मदिन पर वो हथियार खरीदे, गलत फैक्ट मत दीजिए। 2005 के वाक्य को 2008 बता रहे। 2005 के वाक्य को 2008 बता कर मलूक जी प्लीज चिल्लाइए मत, मलूक जी प्लीज चिल्लाइए मत, मलूक जी प्लीज चिल्लाइए मत। आपने कुछ फैक्ट्स रखे जिसको सापरा साहब कह रहे हैं कि आपने गलत फैक्ट रखे, उन्होंने वो 2008 का करके बताते हो, झूठ बोलते हो, नेशनल चैनल पर झूठ बोलते हो। अब मैं प्रदीप भंडारी के पास आ रही हूं। प्रदीप जी आपने सुना, यहाँ सापरा साहब ये कह रहे हैं कि साहब ये मजबूत सरकार जो आज ढोल पीटा जा रहा है, उनके हिसाब से आप लोग ढोल पीट रहे हैं, तो ये ढोल पीट इसलिए रहे हैं आप लोग क्योंकि झूठ फैला रहे हैं आप लोग। ये सरकार की मजबूती, हिंदुस्तान की मजबूती तो हमेशा से रही है और वो उसका जिक्र कर रहे हैं कि सामने सामने झूठ फैला रहा है। 2005 की बात 2008 बोल रहा है, क्योंकि मैं इनके समय नहीं बोल रहा था साहब के समय, ये तरीका सही है। पहली बात, 26/11 आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद दिग्विजय सिंह से लेके हर कांग्रेस का नेता इसको आरएसएस की साजिश कह रहा था और पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा था। इन्होंने पाकिस्तान के अंदर घुस के एक आतंकी को नहीं मारा। इनके एनएसए थे शिवशंकर मेनन, जिसकी किताब है चॉइसेस, जिसके अंदर यही मार क्या तरीका है। अरे भैया मुंबई के अंदर मार दिया हमने। क्या हाफिज सईद आतंकवादी नहीं है जिसके साथ में बैठ के बैटिंग करते रहते हो? रुमानी को शायद पढ़ लिख के नहीं आते। कांग्रेस की जमानत जब पार्टी पाकिस्तान की बी टीम कांग्रेस पार्टी एंटी नेशनल कांग्रेस पार्टी बीच में बोल रही है। देखिए तरीका सही नहीं है रुमाना जी, इन्हीं से ही बुलवा लीजिए। मैं इनको 20 तक इनको जिन्होंने 26 मैं इनके इस तरीके की नहीं बात कर सकता, आप इन्हीं से ही बुलवा लीजिए। रुमाना जी देखिए मैं इनके बीच में बोल रहा था, ये 10 सेकंड में इंटरप्ट करें, पास मैं चुप करा। सापरा साहब आपका पॉइंट चला गया, आपका पॉइंट चला गया। आप ये कह रहे हैं कि साहब 26/11 आतंकवादियों को हमने मार दिया था, तब हमारी यूपीए की सरकार थी, और आप कह रहे हैं इसलिए मोदी सरकार को मजबूत नहीं मानेंगे कि पहलगाम में जिन आतंकवादियों ने आकर हमला किया जिन्होंने, वो कहां है आतंकवादी। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। अब जवाब सुन लीजिए सर, अब प्लीज जवाब सुन लीजिए, आपका पॉइंट आ गया। 26/11 आतंकवादी हमले के समय में वो तो शहीद तुकाराम कोबले का धन्यवाद है कि जाके उसने अजमल कसाब को मारा, वरना कांग्रेस पार्टी तो कह देती है हिंदुओं की साजिश है। इतने बड़े देशद्रोही लोग हैं, और 2 साल बाद जाके 26/11 आतंकवादी हमले के 25 आतंकियों को ये गुडविल जेस्चर के अंदर रिहा करते थे, जिसमें से एक आतंकवादी ने पठानकोट करा। सियाचिन ग्लेशियर जाके पाकिस्तान को देने वाले थे, और बटला हाउस के लिए इनकी जो आंसू जाते थे। एंटी नेशनल कांग्रेस पार्टी, इसीलिए हाफिज सईद वीडियो करते हैं कि कांग्रेस से गुफ्तगू होती है। मैं तथ्यों पे आऊंगा। इन्होंने आपके इसमें ग्लोबल हंगर इंडेक्स को कोट किया। क्या आपको पता है पाकिस्तान ज्यादा रेटेड है हिंदुस्तान से और बाकी विकसित राष्ट्र से ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे? पता नहीं पाकिस्तान जैसे एक फर्जी इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जो पाकिस्तान को इतना हाई रेट करता है, वो कांग्रेस पार्टी के लिए मसीहा है, क्योंकि इनका दिल पाकिस्तान में बचता है। अब मैं आता हूं पर कैपिटा इनकम में। 2013 में पर कैपिटा इनकम $5,500 थी, 2024 में $10,166 हो गई, दुगनी हुई है 10 सालों में। 70 साल तक कांग्रेस पार्टी सिर्फ 5,000 तक पहुंचा पाई, हमने दुगनी सिर्फ 11 सालों के अंदर करके दिया है। यह है डिफरेंस। अब मैं आ जाता हूं इनकी बातों के ऊपर, जो बड़ी बात कर रहे हैं बिहार की। बिहार में कांग्रेस पार्टी ने 10 साल में सिर्फ 23,000 करोड़ का आरजेडी लोगों ने बजट दिया था कांग्रेस पार्टी ने बिहार को, जब उनकी सरकार थी केंद्र में। हमने 3,23,000 करोड़ का बजट दिया है। बिहार का ग्रोथ रेट 14% है, जो नेशनल एवरेज से ज्यादा है। नहीं जाऊंगा, पर मेरे को जरूरत देना था। अब मैं आ जाता हूं, अब मैं आ जाता हूं आपसे। क्या दुनिया की जब चौथी सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी देश बनता है तो ऐसे ही बन जाता है? क्या अभी जब पी चिदंबरम और मनमोहन सिंह कहते थे कि 2040 तक बनेगा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने सिर्फ 11 साल के अंदर करके दिखाया। इसका यह मतलब है इनपुट तो सही है। आज मिडिल क्लास की इनकम का ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा। ये फार्मर की बात करते हैं। क्या आपको पता है एमएसपी के अंदर 323% वृद्धि हुई है? 10 साल में कांग्रेस पार्टी ने एमएसपी में सिर्फ और सिर्फ 7 लाख करोड़ दिए थे, हमने 10 सालों में 23 लाख करोड़ दिए, गरीब किसानों को दिए। ये किसान विरोधी लोग हैं, इसलिए इनको दिक्कत आती है। जब आप मुझे बताइए, जब 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आते तो गरीब का फायदा नहीं होता। ये लोग गरीबी कहते थे, गरीब के नाम पे राजनीति करते थे। हमने गरीबों का उद्धार किया, जैसी बात वो जो सवाल पूछ रहे हैं अनुराग भदौरिया, किसानों की आय दुगनी होने का वादा था, उसका क्या हुआ? ये मैं बता देता हूँ। पार्लियामेंट की रिपोर्ट आई है, सुनो। अब मैं बताता हूँ। अच्छा रिपोर्ट छोड़ो, जो लोग अनपढ़ होते हैं ना, उनको रिपोर्ट नहीं समझ में आती। किसानों की आय में 55% वृद्धि हुई है। ये पार्लियामेंट की रिपोर्ट है, पढ़ के आओ।
एग्रीकल्चर के अंदर बजट जो है 5 गुना बढ़ा है। ठीक है। पीएम किसान के बेनिफिशियरी 3.7 लाख करोड़ बढ़े हैं, पर इनको दिक्कत यही ठीक है, अब मैं जवाब दे रही हूं, राजनीति मैं जवाब दे रही हूँ, इसीलिए जाके इनकी ठीक दिक्कत है, है। ठीक है, ठीक है। अनुराग भदौरिया, आपको मैं जवाब भदौरिया मिला। जी के बीच में तो इंटरप्ट करने वाला हूं। नहीं मिला, मैं जवाब दे रहा हूं। 55% वो कह रहे हैं किसानों की आय बढ़ी है, ये संसद वही के मैं कह रहा पटल हूं। पर ये जानकारी दी गई है सर। अब अरे आपको सुन तो दिखे या ना लीजिए दिखे रुमाना तो जी, ये नहीं कहा जा सकता। रुमाना जी, जिनको जी। किसानों के बारे में नहीं, वो किसानों की बात करेंगे इसी देश के अंदर में कितना किसानों की मौत हो गई, एवरेज एक साल मंथली किसान इसी इनकम धरने पे जो बैठा रहा, इसी एग्रीकल्चर देश के हाउस अंदर होल्ड में। की रोमाना जी अब चुप 2012-13 में कराइए, एनएसएस के आपके हिसाब बीच में से नहीं बोला, रिपोर्ट बंद कर दीजिए, मैं बोल रहा हूं। 6,426 रुमाना जी, थी चुप कराइए, ऐसे एग्रीकल्चरल तो नहीं इनकम चलेगा, एक ऐसे तो हाउस डिबेट होल्ड नहीं की। हो नहीं, इनने पाएगी। मेरे बीच में किया था ठीक है, हो गया, आप चुप रहो, जाओ, 10,218 चलिए, ठीक है, उन्होंने 10,218 सवाल पूछा था डेढ़ ना। गुना बढ़ी है। बढ़िया है, आप ही को जवाब मिल रहा है बताने का कि सरकार ने कितना काम देखिए, किया मैं है। इनसे अनुराग पूछना अनुराग चाहता जी हूं, रुमाना अनुराग जी उन्होंने क्लियर कट जवाब दे आंकड़ा रहा हूं। दिया है। हाँ, उन्होंने अरे क्लियर क्लियर कट कट बोला, आंकड़ा सुन दिया तो है। लीजिए, जवाब अरे दीजिए। सुन तो लीजिए क्लियर कट। हाँ। इस देश के अंदर में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसान एक साल तक धरने पे बैठा, ना जाने कितने किसानों की मौतें हो गई। ये इनकम क्या बढ़ाएगी? अरे किसान की आत्महत्या भी मौत के किसान गोली की भी खा कम गए डाउन किसान। हुई है। लगातार रोमाना जी किसान धरने झूठे पे लोग हैं बैठा ये, रहा। झूठे चाहे लोग कड़ाके हैं। की धूप एक हो, डेटा आपके चाहे शो पे नहीं दे बारिश पा रहे। हो, एबीपी चाहे का कड़ाके दर्शक की सबसे ठंड ज्यादा हो, पॉलिटिकली वो अवेयर किसान दर्शक धरने पे बैठा है। रहा। एक तक से नहीं दे पा रहे। ये इन्होंने किसान की बात एग्रीकल्चर करेंगे। इनकम बोला, किसान मैंने की बताया डूंगरी की बात कीजिए, डूंगरी तो छोड़ो, 2012-13 में जो बढ़ चुकी है किसान और यहाँ अब पे किसान को 10,218 हो चुकी है। किसान की बेहतरी आप गारंटी आपने नहीं इतने पाए। आंकड़े दे दूसरी दिए बात ये हैं, सेना की आपने बात इतने करें। आंकड़े दे दिए हैं। अनुराग भदौरिया, आपको आपत्ति किस बात पर है? आपको इस बात पर अरे आपत्ति है बोलने कि नहीं दे रहे, किसानों आप को उनको धरना चुप देना कराइए पड़ा? ना। मैं हाँ, अरे बोलने दीजिए मुझे, मैं अपनी बात कहता हूँ, अच्छा, आप सबके उनको बीच चिल्लाने में का मौका भदौरिया देते हैं। उठके इनकी उठके पोस्ट नहीं, पे। इतना अरे नहीं बोल किसी रहे के थे, वो पीछे नहीं बस बोला सवाल मैं। पूछ रहे थे। हाँ, वो किसी बीच के में पीछे नहीं नहीं बोल बोला रहे था थे। मैं। प्लीज प्रदीप जी, आप जरा मैं शांत। सिर्फ रुमाना अनुराग जी जी इतना अपनी जानना बात चाहता रखें। हूँ। प्लीज अनुराग जी, सुनिए, आइए जी। एक मिनट रुकिए, सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, क्या इसके पहले हाँ। इस देश के अंदर में हाँ। क्या किसानों की इतनी धरने पे मौतें हुई है क्या? ठीक है। आप बताइए ना। ठीक है। किसान के रास्ते में कील कांटे बिछाए गए क्या? ठीक ये है। किसान जो इस एक बार सुनिए, ये हाँ। किसान जो इस देश का भाग्य विधाता है, ठीक है। अन्नदाता है, उसको धरने पे बैठना पड़ा। अपना एमएसपी गारंटी अभी मलूक भी नहीं नागर मिली जी है, जवाब दीजिए। लागत का मूल्य अभी मलूक भी नहीं नागर मिला जी है। जवाब एक सेकंड दीजिए। सुनिए। 11 साल एक सेकंड, बेमिसाल, एक सेकंड, और एक ऐसे में इन सेकंड, 11 एक साल सेकंड में किसान एक को सेकंड जितनी और, जद्दोजहद एक करनी सेकंड पड़ी और अरे एक किसानों के सेकंड रास्ते रुमाना जी, एक में सेकंड। लोहे की कीलें बिछा अरे दी एक गई। सेकंड। अनुराग भदौरिया के सवाल अरे आपने एक सुनिए। सेकंड सर, और। समय कम है, जवाब तो नहीं, लीजिए एक ना। सेकंड और, इतना एक बड़ा सेकंड सवाल और, आप एक उठा रहे हैं सेकंड, यहाँ एक पर। सेकंड। मैं दूसरा सवाल उन्हीं से, मलूक नागर से ही। हाँ। ये सेना की बात कर रहा है। अरे सेना पे तो सबको गर्व है। हाँ। सेना तो जब से देश आजाद क्या हुआ है, किया सेना 26 आतंकवादी हमले के बाद इन्होंने सेना के हाथ बांध दिए, सेना को सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करने दिया, प्रदीप सेना जी, को एक सड़क का मिनट, खुला सवाल हो जाए, किया। मलूक जी जवाब दीजिए। नागर सेना हमारे हाँ। देश का गर्व है। हम जब भी देश में कोई आफत आती है, पूरा भारत, पूरी विपक्षी पार्टी खड़ी होती है सत्ता के साथ, ठीक, क्योंकि राज ठीक है, हम ठीक लोग है। राज मलूक जी करते हैं, आइए हम जवाब देश की दीजिए। बात करते हैं। मलूक नागर जी लेकिन आइए आप जवाब हमेशा दीजिए। विपक्ष पे टारगेट करते हो, किसानों को तो लेकर कितना है? सवाल, आपको टारगेट सेना को पाकिस्तान लेकर पे करना सवाल, है, तो आप विपक्ष विपक्ष की पे तरफ टारगेट से। करते हो। मलूक नागर जी, इनसे पूछिए किसानों के रास्ते में कील कांटे बिछाए थे कि नहीं? बताइए मलूक नागर जी, सुन लिया बताएं। उन्होंने, ये सुन लिया किसान की आपका पार्टी सवाल, के दोहरा रहे हैं। किसान ने जवाब तुमको सुनिए भगा आप। दिया। अब किसान इनको नहीं वोट कर रहा है। मलूक किसान ने नागर जी तो को ले नकार आइए दिया, मेरे साथ लेकिन फिर स्क्रीन भी पर। दम बढ़ते अनुराग हैं। भदौरिया बताइए, दोहरा रहे हैं अपनी किसानों बात के बारे को। में सवाल बताइए। आ गया अनुराग भदौरिया का। आइए